सियोल सियोल की की छाया। छाया। दक्षिण दक्षिण कोरिया में कोरिया में दानव। दानव। सियोल की चहल पहल भरी गलियों में डर की गूंज जंगल की आग की तरह फैलने लगी। क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला ने शहर को आतंक से पनगु बना दिया था। प्रत्येक पीड़ित के शरीर पर अजीबोगरीब चिन्ह उकेरे गए थे, उनके शरीर को विकृत मुद्रा में विकृत किया गया था। भूतकाल से पीड़ित एक अनुभवी जांचकर्ता जासूस जी वोन पाक को इस मामले को सौंपा गया था। भीषण हत्याओं के पीछे के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने सियोल के शहरी परिदृश्य के अंधेरे अंडरबेली में गहराई से खोजबीन की। जब जासूस पाक ने सबूतों की छानबीन की, तो उसने हत्याओं को प्राचीन कोरियाई लोक कथाओं से जोड़ने वाला एक डरावना पैटर्न खोजा। पीड़ितों के शरीर पर उकेरे गए प्रतीक राक्षसों को बुलाने के लिए अनुष्ठानों में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रतीकों से काफी मिलते जुलते थे। अपने स्वयं के राक्षसों से पीड़ित जासूस पाक ने फादर किम की मदद ली, जो अलौकिक शक्तियों से लड़ने के लिए जाने जाते हैं। साथ में वे अंधेरे के दिल में एक खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। जैसे जैसे शवों की संख्या बढ़ती गई, डिटेक्टिव पाक और फादर किम ने हत्यारे को फिर से हमला करने से रोकने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाई। लेकिन वे सच्चाई को उजागर करने के जितने करीब पहुंचे, उनका शिकार उतना ही मायावी होता गया। एक भाग्यशाली रात उन्हें एक सुराग मिला जो उन्हें सियोल के बाहरी इलाके में एक परित्यक्त मंदिर तक ले गया। वहां उन्हें एक दुस्वप्न जैसा दृश्य देखने को मिला। हत्यारा एक अंधकार में अनुष्ठान कर रहा था, उसकी आंखें अपवित्र उत्साह से जल रही थीं। हत्यारे की आत्मा को बचाने के लिए एक हताश प्रयास में डिटेक्टिव पाक और फादर किम ने उसका सामना एक भयावह मुठभेड़ में किया। जैसे ही प्राचीन मंत्रों की गूंज हवा में भर गई, हत्यारे की असली प्रकृति का पता चल गया। अपने पक्ष में विश्वास और धार्मिकता की शक्ति के साथ, डिटेक्टिव पाक और फादर किम ने दुष्ट शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, राक्षस को वापस नरक की गहराई में भेजने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, जहां से वह आया था। एक चमकदार रोशनी में, दानव को उसके मानव मेजबान से बाहर निकाल दिया गया, और पीछे एक ऐसे व्यक्ति का खोल छोड़ दिया गया जो अपराध और पश्चाताप से पीड़ित था। जैसे ही सियोल में भोर हुई, डिटेक्टिव पाक और फादर किम विजयी हुए, उनका विश्वास उन भयावह घटनाओं से अडिग था जो उन्होंने देखी थीं। लेकिन जब वे एक नए दिन में सूर्योदय देख रहे थे, तो उन्हें पता था कि सियोल की छाया हमेशा के लिए उस अंधेरे के निशानों को सहती रहेगी जिसने कभी इसे निगलने की धमकी दी थी। फिर भी, निराशा के सामने आशा थी। अंधेरे में चमकती रोशनी की एक झलक, एक अनुस्मारक की सबसे अंधेरे समय में भी मुक्ति की हमेशा आशा होती है। इस कठिन परीक्षा के बाद डिटेक्टिव पाक और फादर किम ने खुद को उस बोझ से जूझते हुए पाया जो उन्होंने देखा था। जब वे फादर किम के अभयारण्य के शांत घेरे में बैठे थे, तो उन्होंने उन घटनाओं पर विचार किया जो सामने आई थीं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने ही पीछे में ऐसी बुराई का सामना करेंगे, डिटेक्टिव पाक ने थकावट से भरी आवाज में कहा। फादर किम ने गंभीरता से सिर हिलाया, उनकी आंखों में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी दिख रही थी। बुराई कई रूप लेती है, डिटेक्टिव। ये छाया में छिपी रहती है, अनजान लोगों पर हमला करने के लिए इंतजार करती है। सियोल को निगलने की धमकी देने वाले अंधेरे की वास्तविक प्रकृति पर विचार करते हुए वे मौन में डूब गए। उस क्षण की शांति में उन्हें एक दूसरे की उपस्थिति में सांत्वना मिली, जो उद्देश्य और दृढ़ संकल्प की साझा भावना से एकजुट थे। जैसे जैसे सप्ताह महीनों में बदल गए, सियोल में जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। शहर में कभी जो डर की फुसफुसाहट थी, वह दूर की यादों में फीकी पड़ने लगी, जिसकी जगह रोजमर्रा की जिंदगी की आश्वस्त करने वाली आवाज ने ले ली। हालांकि डिटेक्टिव पाक और फादर किम के लिए समापन मायावी बना रहा।
राक्षस के साथ उनकी मुठभेड़ के निशान अभी भी बने हुए हैं, जो मानव आत्मा की नाजुकता की निरंतर याद दिलाते हैं। फिर भी अंधेरे के बीच प्रकाश था। साथ में उन्होंने एक दूसरे की संगति में ताकत पाई। इस ज्ञान से आराम महसूस किया कि उन्होंने अंधेरे का सामना किया था और विजयी हुए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, डिटेक्टिव पार्क और फादर किम की राक्षस के साथ मुठभेड़ की कहानी किंवदंती बन गई। उनकी बहादुरी और अटूट संकल्प ने उन लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई जो कभी डर से कांपते थे। हालांकि सियोल की परछाइयां हमेशा उस अंधेरे के निशानों को झेलती रहेंगी जिसने उसे निगलने की धमकी दी थी, लेकिन वहां एक नई तरह की लचीलापन की भावना थी, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प और फिर कभी उस अंधेरे के आगे नहीं झुकना जो छाया में छिपा हुआ था। और इसलिए जैसे ही सियोल में एक और दिन का सूरज डूबा, डिटेक्टिव पार्क और फादर किम सतर्क रहे, हमेशा क्षितिज पर मंडराते बुराई के संकेतों के लिए चौकन्ने रहे। हालांकि दानव को भगा दिया गया था, लेकिन वे जानते थे कि प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई जारी रहेगी, मानवता की आत्मा के लिए एक शाश्वत संघर्ष। देखने के लिए धन्यवाद।